बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खुश बाश होंगे। मैं हूँ आपका भाई जमशेद बदर और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ विद जमशेद बदर। दोस्तों बहनों भाइयों, आज की ये एपिसोड आपके लिए बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक ऐसी टिप बताने वाला हूँ। आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, आप कोई भी मैन्युफैक्चरर हैं, कोई और चीज़ बनाते हैं, आप समझते हैं कि आपकी ये प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल लेवल की है और आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे जाके अगर मार्केट करेंगे तो आप इससे बहुत सारी जो है ना कामयाबी समेट सकते हैं। कामयाब होना सभी का हक है और हर इंसान को चाहिए कि अच्छे से अच्छे की हमेशा तलाश में रहे। अगर आप पाकिस्तान में एक कामयाब बिजनेसमैन हैं तो यकीनन आपके अंदर ये ख्वाहिश मौजूद होगी कि आपका जो बिज़नेस है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल लेवल पर पहचानी जाए। आज की ये एपिसोड इसी सिलसिले में जो है आपके लिए बहुत कारआमद साबित होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो आपको ये सारी बातें बताएंगी। उन्होंने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया, किस तरह से यूज़ किया और आज अगर वो बिज़नेस वीज़ा हासिल कर चुके हैं यूके के लिए, ये उन्होंने किस तरह से किया, कैसे उनको ख्याल आया। हमारे साथ शेख अरमान इजाज़ साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि ये सारी स्ट्रगल उन्होंने किस तरह से की। क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ SIC वीज़ा एंड इमिग्रेशन में, और जिनकी ऑलरेडी आप लोग वीडियोस देखते रहते हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म का ये इदारा है और चलते हैं अरमान भाई के पास और उनसे पूछते हैं कि उनके ये जो है ना बाहर बिज़नेस स्टार्ट करने का, यूके बिज़नेस स्टार्ट करने का अरमान कैसे पूरा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अरमान भाई कैसे हैं? जी अल्लाह ठीक ठाक हैं? कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपने माशाल्लाह से हासिल की है कि अब आपका जो है बिज़नेस वीज़ा लगा है यूके के हवाले से। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा यूके का बिज़नेस वीज़ा लगा है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त है। मुझे ये बताइएगा कैसे ख्याल आया आपको कि आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करें, लेके जाएं इंटरनेशनल मंडी में? सर मेरा जो है ना वो स्पोर्ट्स कोर्स का काम है। अच्छा, और कहाँ पे है सर? सियालकोट। सियालकोट में, ठीक है। और उस वाले से मैं चाह रहा था कि इंटरनेशनली जो है ना मेरा किसी ऐसी कंट्री में सेटल डाउन, उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है। तो उस वाले से मेरा इंटरेस्ट था यूके में। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। तो उस वाले से मैंने अपना सर्च आउट करता रहा। अच्छा कि अच्छा, कैसे जो है ना एक अच्छा सा प्रोसेस शॉर्ट वे में शॉर्ट मैं कैसे जो है ना अचीव कर सकूं। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस के मैं इस तरह दोस्त अहबाब से या मशवरे लेते रहे, थोड़ा सा सर्च करते रहे। हाँ जी, और उससे यही मुझे SIC के हवाले से प्लेटफॉर्म का पता चला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर मेरी उनसे टेलीफोन पे बात हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, और फिर मैंने उनसे मीटिंग अरेंज की। ठीक है। और इन द जो मीटिंग पे आया तो उनसे प्रॉपर एक गाइडलाइन मिली। अच्छा अच्छा, और कुछ आपके जो सवालात होंगे वो क्लियर हुए होंगे? जी, उनसे काफ़ी अच्छी गुफ्तगू रही और बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने काफ़ी यकीनदानी कराई। जी जी। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी जो बिज़नेस के हवाले से कि आप डॉक्यूमेंटेशन आपकी इनकम टैक्स के हवाले से, बैंकिंग के हवाले से, एक्सपीरियंस से। तो वो जब मैंने उनको क्लियर की तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इत्मीनान का इजहार किया। जी जी। और उन्होंने कहा कि आपका जो है वो एक प्रोसेस में इसको स्टार्ट करें और अल्लाह ने करम किया। फर्स्ट मीटिंग आपकी कब हुई थी? मैं सर मेरी इंशाल्लाह वो उनसे मीटिंग थी फरवरी में। अच्छा अच्छा अच्छा, फेब में जी, ठीक है। और आज माशाल्लाह से आपका वीज़ा आपके हाथ में है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और सितंबर चल रहा हाँ है, जी, यानी तकरीबन ये 7 से 8 माह का दौरानिया है आई थिंक। जी एग्जैक्टली। ठीक है। इसमें आपने अपना माशाल्लाह से इतनी बड़ी चीज़, मैं चाहूँगा ज़रा बहन भाइयों को आप अपना वो जो है ना बड़ा गोल्डन पासपोर्ट में से कहूँगा वो भी दिखाएं ताकि बहन भाइयों को आइडिया हो जाए। और ये बिज़नेस वीज़ा आपका लगा है, ऐसे ही ना जी? ये देखें जी, ये आप चेक कर लें। ये जो है अरमान भाई का बिज़नेस वीज़ा लग चुका है। जी अरमान भाई बताइएगा, ये जो आपने हमारे बहन भाइयों को भी ये अपना पासपोर्ट दिखाया, वीज़ा भी दिखाया,
और ये कितना इसका मतलब कितनी देर के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, 3 साल के लिए? सर ये वीज़ा बिजनेस रेजिडेंस परमिट है 2.5 साल के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसकी एक और एक्सटेंशन आप अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट इसको कंप्लीशन के बाद। अच्छा, और उससे डायरेक्ट आपको जो है ना वो फिर ब्रिटिश पासपोर्ट मिलता है। ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा? हाँ जी। वाह, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ज़बरदस्त है। तो आप बेसिकली स्पोर्ट्स में डील करते हैं? जी सर, मेरी स्पोर्ट्स लाइन है। अच्छा। और सियालकोट से है ना? सियालकोट से। ठीक है। सियालकोट में ज़ाहिर है पूरी दुनिया में सियालकोट में स्पोर्ट्स जो है एक अपनी अहमियत रखता है। सियालकोट ज़ाहिर है अलामा साहब का शहर है और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पर प्रोडक्ट बनती हैं। और अब आप वहाँ पे अपना वेयर हाउस बनाएंगे, शॉप बनाएंगे, क्या करेंगे? ज़रा हमारे बहन भाइयों को तो ये भी बता दीजिएगा। सर ये इंग्लैंड में बहुत सी अपॉर्चुनिटी है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के हवाले से कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वेयर हाउसिंग भी कर सकते हैं, आप डोमेस्टिकली जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है। तो ये एक क्योंकि यूके एक अपना अच्छा प्लेटफॉर्म है, कंट्री है और उसमें ये है कि आपके वो ब्रांड की जो है एक वैल्यू बन जाती है, प्रोडक्ट की वैल्यू बन जाती है। बिल्कुल सही। हमारे बहन भाइयों को SIC के जो है ना इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे वो बहन भाई जो चाहते हैं कि उनकी प्रोडक्ट भी इंटरनेशनल मार्केट में, स्पेशली यूके की अगर बात करें तो वहाँ पे अपना सर्व करना चाहते हैं या वहाँ पे अपनी सेकंड ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे आप? मैं यही कहूँगा सर, SIC बड़ा ज़बरदस्त अदारा है और बहुत ट्रांसपेरेंट लोग हैं। ठीक है। और अपना उनकी जो अप्रोच है जी जी। और मेरा सुमीर साहब इनका हेड ऑफिस यूके में है। जी जी। और मेरे अक्सर जो कम्युनिकेशन है उनके साथ रहती थी। अगर वो यूके में होते तो मेरे साथ यूके में मेरे साथ बात इन अटैच रहते थे। ठीक है। ताकि हम डिस्कस करते थे कि इसको कैसे जो है ना वो कोई सॉर्ट आउट किया जाए। और आई एम वेरी हैप्पी कि दे आर वेरी हेल्पफुल टीम। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सक्सेसफुल इन गेटिंग माई वीज़ा एंड इंशाल्लाह। और मैं यही चाहूँगा कि और जो लोग ख्वाहिश रखते हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए, जो अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराना सकते हैं अपना यूरोप में या यूके में, तो उनको इनसे ज़रूर रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अभी चलते हैं जनाब समीर एजाज साहब की तरफ जो कि SIC के डायरेक्टर हैं, उनसे भी मिलते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि फ़र्दर इस में क्या क्या, इस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, लीगली जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है। लीजिए जनाब समीर एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि SIC है क्या, और अगर आप स्पेशली यूके की अगर बात करें के हवाले से आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आपका है, आप अगर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, बिज़नेस के लिए जाना चाहते हैं, उसका क्या प्रोसेस होगा और ये किस तरह से डील करते हैं। समीर एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समीर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे मिजाज है? कब तशरीफ़ लाए आप यूके से? मैं मोर ऑफन मेरा बिजनेस प्रैक्टिस इस तरह है कि आई वर्क कपल ऑफ मंथ्स इन पाकिस्तान एंड कपल ऑफ मंथ्स इन यूके। ठीक है। कि केसेस की नौयत ऐसी होती है कि यू नीड टू वर्क इन द यूके। बिल्कुल सही, आना जाना आपका लगा रहता है। आपके लिए तो यूके ऐसे जैसे हम यहाँ से कराची चले जाते हैं, ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताइएगा SIC के हवाले से ऑलरेडी बहन भाई जानते भी हैं, ऑलरेडी मैं इंट्रोड्यूस अपने प्लेटफॉर्म से आपको करवाता रहता हूँ, लेकिन वो बहन भाई जो आपके साथ नए जुड़े हैं, हमारे साथ हमारी कम्युनिटी में नए हैं, उनको ज़रा मैं चाहता हूँ एक छोटा सा तारुफ दे दें, SIC है क्या? Well, SIC वीज़ा एंड इमिग्रेशन इज़ अ कंसल्टेंसी फर्म। ये एक टीम है लोगों की जो हेल्प करते हैं हम प्रोफेशनली स्टूडेंट कैटेगरी में, वर्किंग कैटेगरी राइट्स में और बिज़नेस इमिग्रेशन। जिस तरह के अब हालात हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर, एक नया साइकिल आ रहा है इमिग्रेशन चेंज का, और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी स्पेशली आ रही हैं यूके जैसे मुल्क के लिए। इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल स्पेशली पाकिस्तानी जिन्होंने बहुत सारे कैलिबर्स और अपनी क्रेडिबिलिटी यहाँ बनाई हुई है, एंड इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू मेक देयर ब्रांच इन द यूके।
अच्छा समीर भाई, मुझे ये बताइएगा, हमारे बहुत सारे मेरे साथ ऐसे बहन भाई जुड़े हुए हैं जो स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि आज हम थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करें, वो भी आपसे रब्ता कर सकते हैं। स्टडी वीज़ा इज़ वेरी मच ईजियर फॉर यूके एट द मोमेंट। उसकी वजह ये है कि इस टाइम अगर आप 1 साल का मास्टर कोर्स करते हैं जो सिर्फ 2 सेमेस्टर होते हैं, आपको स्ट्रेट अवे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। सो दैट वर्क परमिट इंटरनेशनली जो है ना, आप उसका एक्सपीरियंस का फ़ायदा और आगे सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं, दैट इज़ द एडवांटेज। सो एट द मोमेंट मेरा जो ज़्यादा फोकस है वो नर्सिस के लिए है या फिर IT एक्सपर्ट्स के लिए। उनको बहुत हाई एडवांटेजेस हैं यूके में। ठीक है जी। और अब मुझे बता दें उन बहन भाइयों के लिए जो पाकिस्तान में अपनी कोई भी प्रोडक्ट बड़ी अच्छी पहचान रखते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के हवाले से हो, चाहे कोई दूसरी और प्रोडक्ट हो उनकी, वो समझते हो कि उनकी प्रोडक्ट में इतनी जान है कि इस जो है प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे मुतारिफ़ होना चाहिए, उनके लिए क्या चीज़ें दरकार होंगी और कितना अरसा, जैसा कि मैंने अरमान भाई से मिलवाया बहन भाइयों को, उन्हें तकरीबन 7 से 8 माह इस सारे प्रोसेस में लगे और उनका माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त, बड़े खुश हैं वो। और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि मैं कोई ऐसे एप्लीकेशंस नहीं लेता जिसकी क्रेडिबिलिटी ना हो। बिल्कुल सही, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बुक्स कीपिंग जिसको हम कहते हैं ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। बिल्कुल सॉरी टू से, बट इट्स फैक्ट है, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। मैं सिर्फ उन बिजनेसमैन के एप्लीकेशन में वर्क करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ जो जेन्युइन है, जो इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पहले से करते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है वो लोकली करते हैं और आज मुझे कहें लुक मेरा इंटरेस्ट है यूके में बिजनेस करने का, लिसन वीज़ा ऑफिसर इज नॉट गोना सेटिस्फाई। ओके, वो सबसे पहला क्वेश्चन यही करेगा, तुम्हें क्या ड्रीम आ गया कि यूके में जाके कॉन्ट्रैक्ट्स बनाओगे या अपने शॉप बनाओगे या वेयर हाउस बनाओगे, जब तक कि आप कभी गए ही नहीं हो। बिल्कुल सही है ना। सो यू नीड, अगर आप ऑलरेडी लेट्स से मिडिल ईस्ट के साथ काम कर रहे हो, टर्की के साथ काम कर रहे हो, चाइना में कर रहे हो, अब आप कहते हो लुक मेरा यहाँ सक्सेसफुल बिजनेस है और मैं अब यूके में जाके ब्रांड बनाना चाहता हूँ। उसमें क्या होगा कि जितने भी इंटरनेशनल इंपोर्टर्स हैं, मतलब आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूके में, वो आप अभी पाकिस्तानी ब्रांड के तौर पे कर रहे थे। बिल्कुल सही। ओके, अब जब आप यूके जाओगे, वहाँ की लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड होगी, वो यूके का ब्रांड होगा। अब उसकी जो वैल्यू होगी पूरी दुनिया में बेचने की, वो क्या होगी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या हेल्प करता हूँ, उस बिजनेसमैन को यूके के अंदर ब्रांच ओपन करके देता हूँ और उसको बिजनेस इमिग्रेशन जिसको हम कह सकते हैं, बिजनेस वर्क वीज़ा उसका बनता है। ओके, और उसके लिए सबसे फ़ायदा ये है कि वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड 2.5 साल का वीज़ा होता है, उसके बाद एक एक्सटेंशन होती है 5 साल की, और 5 साल के बाद आपको और आपके बच्चों को ब्रिटिश सिटीजन मिल जाती है। उससे देखें इतना फ़ायदा है कि आप हब में बैठे हो, लेट्स से इफ यू गॉट लंदन, मैनचेस्टर, एनीवेयर यू गॉट, आपके तो 1 आवर पे फ्लाइट है स्पेन की, जर्मनी की। इमेजिन आपके क्लाइंट्स उधर हैं, अभी आपको सियालकोट में बैठे हैं, गुजरांवाला में, लाहौर में, इज अ डिफरेंट मैटर। व्हेन यू सिटिंग देयर यू कैश ऑल यूरोप। बिल्कुल वो क्रेडिबिलिटी बिजनेस की ओर है। सो वी गिव यू फुल हेल्प फ्रॉम द डे 1 टू एंड। ये प्रोसेस आप 2 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हैं, 6-7 महीने में भी होते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है। अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। ओके, वी हैव अ बिजनेस कंसल्टेंसी टीम इन द यूके। हम आपको बिजनेस प्लान के ऊपर हेल्प करते हैं, आपके पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स, यूके के डॉक्यूमेंट्स, और एम्बेसी में इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंटेशन दी जाती है, आपकी एप्लीकेशन को वीज़ा ऑफिसर के लिए प्रेजेंट कैसे करना है। We know the game. We're very experts in the industry. We have a higher senior lawyers even based in the UK who help in all the applications. और इस टाइम ये हाई रेट वीज़ा अप्रूवल है, जिसको कहते हैं हम टेक्निकली टर्म में यूके सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा। इट्स मीन इफ यू हैव अ सक्सेसफुल बिजनेस इन द पाकिस्तान, आप उस सक्सेसफुल बिजनेस की ब्रांच बनाएं। बिल्कुल सही। और फिर वो जब आपकी कंपनी वहाँ पे बिल्ड हो जाती है, आप उसके थ्रू और भी वर्क वीज़ा के लिए लोगों को काम पे रख सकते हैं। ज़बरदस्त जी। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में स्पेशली आपका जो पाकिस्तान में ऑफिस है, हेड ऑफिस तो आपका यूके में है, और ये सब ऑफिस है आपका। ऐसे कोई अगर इससे विजिट करना चाहता है तो आपकी टाइमिंग क्या है, मतलब कितने बजे से लेके कितने बजे तक विजिट किया जा सकता है? 10 to 6 PM वी आर वर्किंग एवरी डे 6 days a week। ओके,
ठीक है। जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो आप खुद डील करते हैं? जी, पाकिस्तान में मैं होता हूँ। इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी अभी भी हमारी रिसेंट एडवर्टीजमेंट वी हैव रन इट, आपको अगर फेस फ्री असेसमेंट लुक इज अ बिजनेस। अच्छा, देखिए मैं आपको पूरी असेस करके बता सकता हूँ आपका बिजनेस एलिजिबल है भी या नहीं। एंड आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, वेरी ऑनेस्टली, आई ओनली डील ऑन द एप्लीकेशंस जो मेरिट पे हैं, क्योंकि मुझे पता है सक्सेस उसी की है। ठीक है। आप जब मौजूद नहीं होते यहाँ पे तो फिर कौन डील करता है? वी हैव आवर टीम, दे आर ट्रेन्ड बाय माई सेल्फ, पहली बात। और दूसरी बात, कम्युनिकेशन का दौर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे साथ डायरेक्ट आप मीटिंग्स बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। यूके में भी चाहे मैं हूँ, आप मेरे साथ ऑनलाइन मीटिंग्स डील कर रहे हैं एंड वी डन, हमारा पूरा प्रोसेस रन ही यूके से होता है। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये थी जनाब आज की एपिसोड आपको कैसी लगी, और अरमान भाई की बातें आपको कैसी लगी, और समीर इजाज़ साहब की बातें आपको कैसी लगी। सारी बातें आपने अपने भाई को बतानी है कमेंट सेक्शन में। आज तक के लिए इतना ही, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप लोगों को खुशखुरम रखे, शाद रहें, आबाद रहें और ज़िंदगी में ढेरों कामयाबियाँ से मिटें। अपने भाई जमशेद बदर को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई प्लेस के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।